हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं ईएमसी वर्कशीट नंबर 1। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने लास्ट ईयर ईएमसी वर्कशीट की होंगी और जो बच्चे अभी तक ईएमसी से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं है, जिन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, चलिए समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। और जिन बच्चों को पता है थोड़ा सा वो भी रिवाइज कर लेंगे। अब देखिए वर्कशीट का मतलब क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट, इसमें आपको ये सिखाया जाता है कि आपका जो माइंडसेट है, ठीक है, जब आगे भविष्य में आप किसी भी नौकरी या किसी भी करियर को चूज करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप सोचेंगे क्या कि आपको क्या करना है, फिर क्यों करना है, और वो ही चीज़ अगर करनी है तो उस करियर में आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ओके, उसके लिए आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है, वो क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें हम सीखते हैं, पर एक सरल भाषा में, एक सिंपल सी लैंग्वेज में, जो आपकी आम लैंग्वेज होती है। ओके, सो यहाँ पर ईएमसी को ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे और समझेंगे। क्योंकि ये बहुत सिंपल होती है, लेकिन कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के, उनके लिए ये हो सकता है कि ये हिंदी मीडियम के वर्ड कुछ डिफ़िकल्ट हो। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे, उन्हें पढ़कर समझ तो आ गया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता करना कैसे है। तो आपको इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं है। आपको वर्कशीट समझाई जाती है, उसमें बहुत सारे पैराग्राफ पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो आपको लिखने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस होते हैं, तो सिर्फ क्वेश्चन को नोट करें विद आंसर, बाकी पैराग्राफ आपको नहीं नोट करना होता है, लेकिन समझनी होती है वर्कशीट और सोचना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जब भी वर्कशीट करें ईएमसी की, तो उसमें अपना नाम और क्लास टीचर नेम ज़रूर मेंशन करें। ये मैं आपको हर वर्कशीट में नहीं बताने वाली, क्योंकि आप बहुत बड़े बच्चे हैं, पहली वर्कशीट में, इसलिए बता रही हूँ। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ध्यान से सुने। उसके अलावा आपकी क्लास क्या है, तो रजिस्टर की शुरुआत में ही अगर क्लास मेंशन करते हैं तो ज़रूरत नहीं है आपको, बट डेट ज़रूर मेंशन करें कि किस डेट की ईएमसी आप कर रहे हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि ईएमसी फर्स्ट जो है वो फर्स्ट वीक में आपको मिली थी, तो आपने किस डेट को किया था। इसके अलावा ईएमसी वर्कशीट जो होती है, ये आपको पूरे वीक में एक दी जाती है। इस एक वर्कशीट को आपको बहुत सोच समझ के करना होता है। संडे के दिन, सैटरडे के दिन आपको दिया जाता है करने के लिए, कि आप आराम से सोच समझ के करें। इसके अलावा इसमें यूट्यूब लिंक भी दिया है, आप चाहें तो वहाँ से भी वर्कशीट देख सकते हैं। ओके, तो ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से दी गई जो वर्कशीट है उसका लिंक है। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पाठ्यक्रम का परिचय। अब हम इसको समझेंगे। मैंने एक नॉर्मल और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है। इसके बाद हम इस पाठ्यक्रम को समझेंगे किसकी लैंग्वेज में, ईएमसी की लैंग्वेज में। सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, सबसे पहले आपको बोला गया है, क्या आपने सोचा है कि आज से 5-10 साल बाद जब आप काम करना शुरू करेंगे तब किस तरह की नौकरियां, उद्गम महत्वपूर्ण होंगे। आपकी कल्पना अनुसार उनके चित्र बनाएं, उनके बारे में लिखें। तो यहाँ आपको बोला गया है कि भविष्य में आपने कभी सोचा है कि अभी तो आप स्कूल में, मान लीजिए 5 साल आपको स्कूल कंप्लीट करने में लग रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद कॉलेज भी तो करेंगे, तो 5 और 10 साल का टाइम इसीलिए आपको दिया गया है। तो यहाँ पर इस टाइम में, अगर इस टाइम पीरियड में आपको दिया जाता है ये करने के लिए, क्योंकि ये ईएमसी वर्कशीट एक क्लास को नहीं, सभी क्लासेस को दी जाती है करने के लिए, 9, 10, 11, 12, तो इसीलिए आप सबके लिए कॉमन वर्कशीट होती है। इसीलिए मैं यहाँ पर बोली हूँ, किसी बच्चे को 4 साल, किसी को 5, तो ये टाइम पीरियड आपको दिया है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोगों को सोचना होगा कि आप भविष्य में क्या करें। अब भविष्य में जो भी आप करेंगे, क्या आपने सोचा है कि आज से 5 साल 10 साल बाद जब आप काम करेंगे या काम करना शुरू करेंगे, जब कोई जॉब करेंगे, तब किस तरह की नौकरियां या उद्गम महत्वपूर्ण होंगे। मतलब ऐसी कौन सी जॉब होगी या ऐसी कौन सी इंडस्ट्री होगी, ऐसा कौन सा बिजनेस होगा जो उस टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो कभी आपने सोचा है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, 9th पढ़ रहे हैं, 10th पढ़ रहे हैं, 11th पढ़ रहे हैं, पर कभी आपने सोचा है कि भविष्य में मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, तो किस इंडस्ट्री में मुझे जाना है, उसमें भी कौन सी पोस्ट मुझे चाहिए, उस पोस्ट के लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, ये अभी आप लोगों ने बिल्कुल सोचा भी नहीं होगा। कुछ ऐसे बच्चे होंगे पर्टिकुलर जिन्होंने सोचा होगा, पर मोस्टली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 40% ऐसे बच्चे जो सोचते हैं कि हमें भविष्य में क्या करना है। 60% बच्चे जो होते हैं
वो ये सोचता है कि हाँ देख लेंगे, आगे क्लासेस में देख लेंगे। जब 12th कर लेता है तब कन्फ्यूज़न होती है कि अब क्या करें, अब तो एडमिशन लेना है, तो किस सब्जेक्ट में एडमिशन लें, किस कॉलेज में लें, क्योंकि करियर तो सोचा ही नहीं। तो इसीलिए अभी से आप लोग अपने करियर सोचें, उसके ऊपर प्लानिंग करें। आपको इसीलिए एएमसी वर्कशीट दी गई है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि अपनी कल्पना अनुसार, मतलब जो भी आप सोचते हैं उस अनुसार आपको क्या करना है, कुछ चित्र बनाने हैं और उनके बारे में लिखना है। जो भी चित्र बनाएंगे उसके बारे में लिखना है। अब वो चित्र किस चीज़ के होंगे, नौकरियां या उद्गम, जो भविष्य में हो सकता है 5 या 10 साल बाद बहुत ज़रूरी, आपको लगता है कि हाँ उस टाइम ये बहुत ज़रूरी हो जाएंगी और इस इंडस्ट्री में आपको बहुत सारी नौकरियां मिल सकती हैं, आप इस इंडस्ट्री में ही जाना चाहेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको 4 ब्लैंक बॉक्स दिए गए, इनको आपको क्या करना है, चित्र के साथ इनके बारे में बताना है। तो ये मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है, मैंने आपको ये बताना है, बट इससे पहले हम आगे की वर्कशीट भी देख लेते हैं। ओके, आंसर्स में आपको एक बार में सभी क्वेश्चंस के बताऊंगी, बट पहले वर्कशीट समझते हैं। क्या आप खुद को इनमें से कुछ करता हुआ देख रहे हैं? अभी से यह सोचना क्यों ज़रूरी है? तो आपको जो 4, आप कोई से भी चित्र बनाएंगे और उसके आंसर लिखेंगे, उनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से आप कुछ करते हुए अपने आप को देख रहे हैं या नहीं देख रहे। जैसे कि आपने कोई भी 4 एग्जाम्पल दे दिया और उनके चित्र बनाए, उनके बारे में लिख दिया, पर उनमें से कोई आपकी भी चॉइस है या नहीं, कोई इंडस्ट्री या कोई नौकरी आपकी चॉइस है कि नहीं, ये आपको बताना है। ओके, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी आप बताएंगे। अब आपको यहाँ पे आगे क्या करना है, आगे बोला गया है कि आने वाले समय में आपके सामने पारंपरिक कामों के साथ बहुत सारे नए अवसर भी होंगे, जैसे कि किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए अपना उद्यम शुरू करना या उभरते हुए कार्य क्षेत्रों जैसे कि पर्यावरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि में काम करना। इन कामों के लिए खुद को तैयार करने के लिए आपको नए व्यवहारों और क्षमताओं को भी सीखना होगा, जैसे कि, तो आपको बोला गया जैसे वक्त यहाँ पर बदलता है, नई नई चीज़ें आती हैं, ऐसे ही बोला गया है कि आने वाले समय में अगर हम देखें तो आपके सामने पारंपरिक कामों के साथ बहुत सारे नए अवसर भी होंगे, नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि आपको दे भी रखा है कि सामाजिक समस्याएं होंगी। सामाजिक समस्याएं मतलब सोशल प्रॉब्लम्स। जैसे आप लोग आज भी देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी सोशल प्रॉब्लम है, हमारे आसपास ऐसी प्रॉब्लम है जो लोगों से जुड़ी हुई है पर उनका कोई समाधान नहीं है। ठीक है, के समाधान के लिए अपना उद्यम शुरू करने या उभरते हुए कार्य क्षेत्रों जैसे कि पर्यावरण या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आपको बोला गया है कि भविष्य में ऐसी दिक्कतें आएंगी जिनके बारे में लोग अभी नहीं सोच रहे, पर तब सोचेंगे, तब उसको सॉल्व करने के लिए नई इंडस्ट्रीज खुलेंगी, नई नौकरियां मिलेंगी। तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पर्यावरण, इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो भविष्य में आपको देखने को मिलेंगी कि पर्यावरण से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज शायद खुले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई चीज़ें ओपन हों। देन इसके बाद बोला गया है कि इन कामों के लिए खुद को तैयार करने के लिए आपको नए व्यवहारों और क्षमताओं को भी सीखना होगा, जैसे कि अब आपको क्या करना होगा, नई नई चीज़ें सीखनी होंगी, नई नई क्षमताएं सीखनी होंगी। अब जैसे कोविड आ गया, कोविड में टीचर्स और बच्चों को कभी पता ही नहीं था कि हम ऑनलाइन पढ़ेंगे। गवर्नमेंट स्कूल के तो बच्चों ने कभी भी नहीं सोचा था कि हम ऑनलाइन स्टडी करेंगे या हमें प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि पैसों की प्रॉब्लम इतनी होती है, हर बच्चे के घर में फ़ोन नहीं है। ठीक है, बच्चे बहुत पिछड़े हुए इलाकों से भी आते हैं, पैसे नहीं है, घर में बहुत तंगी है, लेकिन उसके बाद भी कोविड ने 1 साल या 2 साल के अंदर अगर आप देखें तो हमें ऐसी सिचुएशन पे लाके खड़ा किया। अब हम इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा पे ऑनलाइन स्टडी हो रही है, बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो अगर आपसे कोई बोले कि पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है इस कोविड का, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, हम लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, घर पे बैठे टीचर हमें पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। हर चीज़ का बुरी भी, मतलब कोई भी सिचुएशन हो उससे कुछ अच्छी चीज़ें और बुरी दोनों सीखने को मिलती हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि भारत में इतने बड़े लेवल पे ऑनलाइन स्टडी कभी नहीं हो सकती थी, बट कोविड की वजह से हम लोगों ने ऑनलाइन अपने आप को एक दूसरे से जोड़ा है और इतनी बड़ी संख्या में ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ एमसी, आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये कभी आपने सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े लेवल पे ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब नहीं था या नहीं होगा, यूट्यूब है, चल रहा है, ठीक है, लेकिन
कोविड आया, कोविड में अब टीचर्स आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे, ठीक है, ज़्यादा बड़ी मात्रा में, क्योंकि वो भी बिजी होते हैं, तो आप लोग अब यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में बच्चे यूट्यूब पे आए। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों ने हमसे कुछ सीखा, हम आपकी हेल्प करते हैं, आप हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है, कि मैम हमें इस चीज़ में गाइडेंस चाहिए। सो यहाँ पे हम एक दूसरे से जुड़े ना, ये क्या था, ये सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन की वजह से हुआ। और ऐसे ही भविष्य में बहुत सी सिचुएशन आएंगी जब आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनमें, ये आपको बताया गया, ये कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है ड्रीमिंग बिग एंड ट्राइंग न्यू थिंग्स। सबसे पहले तो बड़ी चीज़ें सोचना कि हाँ मैं भविष्य में ये करूँ जो बिल्कुल अलग हो, ठीक है, और अच्छा हो लोगों के लिए। लेकिन उसको सोचने के लिए आपने सोच तो लिया, लेकिन उसको ट्राई भी तो करना है, ट्राई न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को ट्राई भी करना है, कुछ करने के सपने देखना और पहल करना। दूसरा है क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, सवाल पूछना और तथ्यों को समझना। आपने सवाल पूछा और उससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं उन्हें समझा। जैसे न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती है, पर जो दिखाई जाती है क्या सब कुछ सही है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सही दिखा रहा है, कौन गलत दिखा रहा है, कौन आपको गलत राह की ओर ले जा रहा है, कौन सही राह की ओर ले जा रहा है। तो ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, यहाँ आपकी क्रिटिकल थिंकिंग काम करेगी। इसके बाद है कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन। कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन क्या होता है, कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि प्रभावी रूप से बात कर पाना। कॉन्फिडेंस, आपको सबसे पहले तो खुद पर विश्वास होना चाहिए। उसके बाद कम्युनिकेशन आप कैसे करेंगे, दो लोग के बीच में जो बातें होती हैं उसे कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है, या दो से ज़्यादा भी लोगों के बीच में, ऐसे ग्रुप में। तो यहाँ पर आपको भरोसा होना चाहिए कि आप जो बात कह रहे हैं वो आपके मन की बात है, आप रख रहे हैं, गलत है या सही है वो जब आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा नहीं इस चीज़ को हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए। बाकी सही गलत का फैसला क्या होगा, जब आप एक दूसरे से विचार अपने बांटेंगे तब। उसके बाद है क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कि समस्याओं के साथ रचनात्मक समाधान ढूंढना, ठीक है। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कि आपको कोई प्रॉब्लम तो मिल गई, पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें, और सॉल्यूशन भी कुछ ऐसा हो जो बाकियों के सॉल्यूशन से अलग हो और थोड़ा नया हो, मज़ेदार हो, जिससे आपकी बाकी जो समस्याएं आगे उत्पन्न होंगी वो ना हो, ठीक है, भविष्य में उससे और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसा कुछ हल ढूंढना। इसके बाद है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब है कि लोगों के साथ मिलकर टीम में काम करना। ऐसा काम करना कि आप लोगों से मिलें। सबसे पहली बात तो कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि लोगों से मिलें। अब उनके साथ मिल गए, टीम बन गई, लेकिन उनके साथ काम वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है जैसा आप चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि मिलकर अच्छे से काम करना, उसमें सक्सेस भी होना, क्योंकि एक ग्रुप में काम करना तो इसका मतलब बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होना, लड़ाई झगड़े होते हैं जब हम ग्रुप में काम करते हैं, पर उस ग्रुप में अच्छे से काम करके बिना लड़ाई झगड़े के, ये मेन चीज़ होती है। ओके, देन इसके बाद आपको दिया गया है कि यही सब सीखने में ईएमसी आपकी मदद करेगा। अब ये चीज़ें जो मैंने आपको पूरी समझाई है ना, यही चीज़ें हम ईएमसी में करेंगे। बहुत लंबा टाइम इसीलिए लिया है कि आपको पॉइंट समझ आए। कोई आपसे पूछे ईएमसी में क्या किया आपने, तो आपको पता होना चाहिए। अब आप इसे पॉइंट में भी समझा सकते हैं, जो पॉइंट्स अभी मैंने आपको बताए। ईएमसी में आप हर हफ्ते अपने सपनों और उनमें आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी क्षमताओं के बारे में ना सिर्फ सोच पाएंगे, पर उनसे संबंधित कुछ गतिविधियां भी करेंगे। ओके, तो करके सीखेंगे। अब यहाँ पे ईएमसी में आपको जो भी नए टॉपिक दिए जाएंगे ना, उसमें आप अपने भविष्य में क्या करेंगे ये सोचेंगे, आपके सपने क्या हैं इसके बारे में सोचेंगे, और अपनी क्षमताओं पे काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको कोई बताता ही नहीं कि आपको सोचना है अपने फ्यूचर के बारे में। और जब फ्यूचर के उस स्टेज पे खड़े होते हैं, जब आपको कुछ करना होता है, जॉब करनी है, पढ़ाई, तब आप दुविधा में आ जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं, अरे अब मैं क्या करूं, अब तो कोई बताने वाला ही नहीं है। बहुत सारे घर में पढ़े लिखे इतने लोग नहीं होते कि सही गाइडेंस दे, तो वहाँ बच्चों को दिक्कत आती है। अब आप लोग को दिक्कत कम आएगी क्योंकि आप अभी से सोच के रखेंगे अपने लिए। ओके, इसके बाद है आप ऐसे लोगों की कहानियाँ भी पढ़ेंगे जिन्होंने कुछ नया करने की हिम्मत की। ऐसे लोग की कहानियाँ पढ़ेंगे, जैसे कि सिंपल मैं बताऊँ, एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी लाइफ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने किस छोटे स्तर से कितने बड़े स्तर तक काम किया, पर कभी भी अपने ऊपर अहंकार नहीं किया, घमंड नहीं किया, और जीवन में उन्होंने जितना कमाया उतना दान भी कर दिया। तो मतलब ऐसा इंसान जिससे आप सिर्फ ज़िंदगी भर सीख सकते हैं, और कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि इस इंसान के अंदर कोई बुराई थी, क्योंकि वो इतने अच्छे इंसान थे। तो ऐसे लोग के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा।
उसके बाद है आइए समझते हैं कि करके सीखना और उनके बारे में सोचना क्यों ज़रूरी है। मतलब जो भी आप करते हैं वो करके क्यों सीखते हैं, ठीक है, और उससे जो भी सीखते हैं उसका क्या इफ़ेक्ट है आपकी लाइफ में, इनके क्या फ़ायदे होते हैं। और उसके बाद आपको बोला गया कि इसके लिए नीचे दिए गए बॉक्सों में उन कामों की सूची बनाइए जो आप खुद करके और सुन के सीखते हैं। मतलब 2 एग्ज़ाम्पल आपको दिए गए हैं, ये अभी मैं आपको बताऊँगी सॉल्यूशन के साथ। सबसे पहले आप देख सकते हैं एक तैराक है जो तैर रहा है यहाँ पे, दूसरा है जो टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे सुन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पहले देखें कि खुद करके सीखने वाले काम आपको इस पोर्शन में लिखने हैं, इस बॉक्स में, और जो दूसरा है वो है सुनकर या पढ़कर सीखने वाले काम आपको इधर लिखने हैं, ठीक है। कॉपी में आपको कैसे करना है ये भी अभी मैं बताऊंगी, पहले हम लास्ट ये पॉइंट देख लेते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि इन दोनों की तरह से सीखते हुए आपको कैसा लगता है, उन अनुभवों के चिन्ह पर गोले लगाइए। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 बॉक्सेस दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों बॉक्सेस में आप जो भी एग्जांपल्स लिखेंगे और इन्हें देख के आपको जो भी समझ आता है, तो आपको बताना है कि खुद करके आप जो काम सीखते हैं उसको देख के आपको कैसा महसूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ इमोजीज दिए गए, स्माइलीज, ठीक है। तो आपको यहाँ देखना है कि हैप्पी होते हैं, सैड होते हैं, जो आपको खुद करके सीखनी होती है उन चीज़ों में। जो भी होता है इन पाँचों में से आपको फील, उस पे आपको सर्कल लगाना है। जो भी, जैसे मान लीजिए एक्साइटेड तो सर्कल लगा देंगे। इसके बाद आपको जो बोला गया है नेक्स्ट वाला, वो बॉक्स क्या है आपका, जैसे ये है जिसमें आप सुनकर या पढ़कर सीखने वाला काम, ठीक है। तो ये काम जो है, ये काम आप इससे क्या महसूस करते हैं, इनमें भी आपको क्या करना है, गोले लगाना है, ठीक है। ये दूसरे चित्र का है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब आप इसे कॉपी में करेंगे तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ईएमसी वर्कशीट नंबर 1, और उसके बाद आप ये जो 4 बॉक्सेस हैं, ठीक है, इसको कंप्लीट करना है। लेकिन इससे पहले आपको ये प्रश्न लिखना होगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रश्न लिखेंगे, फिर इसमें चारों में चित्र बना के और उसके नीचे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। इस प्रश्न को उतारेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे। उसके बाद आपको ये पोर्शन नहीं उतारना है, ठीक है, कॉपी में उतारना नहीं है, समझने के लिए। इसके बाद आपको ये लाइन उतारनी है और ये 2 बॉक्सेस ऐसे ही कॉलम्स की तरह कॉपी में बनाएंगे। इसमें आपको क्या करना है, ये चित्र बना के सिंपली जैसा भी आप बना सके, कोई हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। और इसके नीचे कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे, सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है, कोई चित्र नहीं बनाना है इसमें। देन इसके बाद इस ब्लैंक के नीचे आप जैसा भी फील करते हैं पांचों में से, वो चारों देख सकते हैं आप, पांचों है ना, पांचों बॉक्सेस बना के उसके नीचे जो भी इमोजी है वो बना के और सर्कल लगाएंगे जो आपको इसमें से ठीक लगता है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये करना है। चलिए मैं सॉल्यूशंस आपको शो कर देती हूँ, वो भी देख लेते हैं। बाकी मैंने ईएमसी की वर्कशीट आपको बहुत अच्छे से समझाई है, आई होप सो आपको समझ आई होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्रॉपर सॉल्यूशन आपको शो किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन था ये आप उतारेंगे और इसके बाद 4 बॉक्सेस दिए हैं। तो मैंने यहाँ पे कैसे कॉलम में बनाया है इसे हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने उत्तर लिखा है कि इंटरनेट ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखी है मैंने कि ये चीज़ क्या होती है, इसके बारे में समझेंगे। इंटरनेट ऑनलाइन मार्केटिंग, आप देखते हैं कि आजकल हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते हैं या ऑनलाइन चीज़ों को मंगाना, भेजना किसी के पास, ये आजकल बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी उतनी मात्रा में नहीं है जितना और डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जैसे अमेरिका, ऐसे बड़े बड़े देश है ना, वहाँ पे अभी बहुत अच्छी खासी संख्या में लोग ऑनलाइन या फिर इंटरनेट मार्केटिंग ही यूज़ करते हैं। भारत में अभी भी सिर्फ शहरों में ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जो पिछड़े हुए इलाके हैं या गाँव वाँव हैं वहाँ पे अभी भी इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है, जब उन्हें नॉलेज हो जाएगी तो ये उतना ज़्यादा बढ़ेगा जितना आप अभी सोच भी नहीं सकते, ठीक है। इसमें जॉब भी बहुत सारी बढ़ेंगी, ओके। तो यहाँ पे क्या है, इंटरनेट पर माल और सेवाओं के विपणन या बिक्री की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग। यह आपकी बिक्री को तेज़ी से बढ़ाती है, ठीक है। आपको आज कुछ पसंद है, आपने तुरंत उसे बुक किया। अगर आपने फास्ट ऑर्डरिंग किया है, ठीक है, जिसमें आपको फास्ट डिलीवरी करवानी है, तो थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, बट वो जल्दी से डिलीवर कर देगा। 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेगा, डिलीवर जल्दी कर देगा, ओके। और अगर आप चाहते हैं कि एक हफ्ते में कोई बात नहीं आराम से आए, तो वो आराम से आएगा, सिर्फ आपसे क्या करेगा, थोड़ा सा डिलीवरी चार्ज लेगा और आपको आपकी जो प्रोडक्ट है वो पहुंचा देगा। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, इलेक्ट्रॉनिक हो या घर का कोई भी सामान हो, आजकल सब मिलती हैं। चाहे घर के सामान, जैसे आप देखते हैं ग्रॉसरी भी है, कितनी सारी ऐप्स आ गई हैं। तो ये भविष्य में बहुत काम करने वाली है, उसमें बहुत अर्निंग भी है।
अब ये लोग जॉब भी देते हैं लोगों को, क्योंकि आप देखते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो कितने लोग जॉब भी तो उन्हें मिलती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भविष्य में 5 या 10 साल के अंदर इसके अंदर बहुत काम होने वाला है, क्योंकि इसमें ग्रोथ हो रही है अभी। ओके। और कोविड में तो आपको पता ही कि लोग घर पे बैठे हैं, इसका मतलब ऑनलाइन ही चीज़ों को मंगा सकते हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते इतने आसानी से। ओके। उसके बाद है हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ेंगी, क्यों बढ़ेंगी? रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कोविड जैसी या फिर और भी ऐसे अन्य बीमारियां जो अभी आ रही है और भविष्य में भी आएंगी, क्योंकि हम लोग इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं। और उसके साथ अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट से जुड़ी बहुत सी सारी समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। बहुत नई नई बीमारियां आती हैं, जैसे जैसे हम नए नए इलाज ढूंढते हैं पुरानी बीमारियों के, तो नई बीमारियां अपने आप आ जाती हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य सेवाएं अपने आप बढ़ेंगी जैसे नई नई चीज़ें आती हैं। ठीक है। अब स्वास्थ्य सेवाओं में क्या होगा कि स्वास्थ्य सेवा या हेल्थ केयर का अर्थ बीमारी की रोकथाम और उपचार करना है। जैसे कि दंत चिकित्सक, जो दांतों से जुड़े हुए डॉक्टर हैं। पहले के लोग जो नीम होता था या फिर दातून होती थी, उससे दांतों को साफ करते थे और कभी भी कीड़े नहीं लगते थे। पर आजकल लोग ब्रश करते हैं, वो भी दिन में अगर एक बार करते हैं तो दांतों में कीड़े लग जाते हैं। तो डेंटिस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। नर्सिंग, पेशेवर डॉक्टर किसी का भी हो सकता है, जानवरों का या फिर इंसान के हार्ट का है, ब्रेन का है, तो वो कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हेल्थ केयर में आप डॉक्टर, नर्स, बहुत सारी जॉब्स होती है, इन सब पे पोस्ट पे काम कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे नौकरी भी है और ये इंडस्ट्री भी, आप देख सकते हैं कि ये एक इंडस्ट्री भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने चित्र भी प्रॉपर वैसे ही बनाया है जैसा इनसे जुड़ा हुआ है। ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है। ठीक है। उसके अलावा दिल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और अगर हम देखें आगे तो इसमें क्या बोला गया है कि जो तीसरा है हमारा, ठीक है, जो तीसरा है हमारा, उसमें क्या दिया गया है कि ऑनलाइन अध्ययन आजकल आप देख रहे हैं पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन हो गई है। तो इंटरनेट साधनों के द्वारा पढ़ाई करना ऑनलाइन स्टडी या अध्ययन कहलाता है। यह यहाँ पे बोला गया डिस्टेंस एजुकेशन का एक प्रकार है। डिस्टेंस एजुकेशन मतलब आप दो लोग दूर बैठे हैं पर तब भी पढ़ रहे हैं। तो ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं ना, तो ये धीरे धीरे अभी और ग्रोथ करेगा और आप देखेंगे कि और भी इसमें टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होगी। ओके। देन इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, वो हम देखते हैं। वो है सामाजिक मीडिया। सामाजिक मीडिया क्या होता है? सामाजिक मीडिया का इस्तेमाल कर अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ जुड़ना, जहां आप एक दूसरे के साथ दोस्ती, पढ़ाई और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं आजकल सोशल मीडिया बहुत काम कर रहा है। ठीक है। गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब आप देख सकते हैं। मैंने चित्र भी बनाया है, आप लोग बहुत यूज़ भी करते हैं। ओके। सो ये सामाजिक मीडिया है जिनसे आप एक दूसरे से जुड़ते हैं, दोस्तों से, और अपने, जैसे कि अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया तो उसमें भी आपकी ग्रोथ में बहुत मदद करता है सोशल मीडिया। ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 4 कॉलम बनाए हैं, इनमें के बारे में लिखा भी है थोड़ा थोड़ा और चित्र भी बनाया। आप चाहें तो इससे ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न था वो था, क्या आप खुद को इनमें से कुछ करता हुआ देख रहे हैं? अभी से यह सोचना क्यों ज़रूरी है? तो उत्तर लिखेंगे हाँ, मैं खुद को डैश। अब मैंने डैश क्यों छोड़ा? अगर आप पीछे वाले पेज पे वापस जाएं तो आप इनमें से भी कुछ भी लिख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं कि आप हेल्थ केयर सर्विसेज से जुड़ना चाहते हैं तो उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, या ऑनलाइन आप मार्केटिंग जो है घर पे देखते हैं करते हुए तो आप इससे जुड़ना चाहते हैं, भविष्य में इसमें कोई मैनेजर पोस्ट पे या बड़ी पोस्ट पे काम करना चाहते हैं, सामाजिक मीडिया से जुड़कर ब्लॉगर बनना चाहते हैं या फिर राइटर बनना चाहते हैं। ठीक है। अपने आप को प्रख्यात राइटर चाहते हैं, मतलब एक लेखक चाहते हैं, तो ये भी आप बता सकते हैं। उसके बाद है कि हाँ, मैं खुद को डैश, तो जो भी आपके अकॉर्डिंग हो, आप लड़के हैं, लड़की हैं, जो भी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी पोस्ट है, ठीक है, वो पोस्ट यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। ओके। हाँ, मैं खुद को डैश करते हुए देख रहा हूँ या रही हूँ। ध्यान रखेंगे जो लड़के हैं रहा हूँ, ये लड़कियाँ हैं तो रही हूँ ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं इसके लिए अपनी पढ़ाई या कौशलों पर ध्यान दे रहा हूँ। कौशल मतलब स्किल्स, उससे जुड़ी हुई स्किल्स पर या पढ़ाई पर ध्यान दे रहा हूँ या दे रही हूँ, इसका फिर ध्यान रखेंगे। और देखिए, हूँ पर ऐसे चंद्र बिंदु आती है, पर हिंदी के टाइपिंग जो यहाँ पर कीबोर्ड था मेरा उसमें नहीं था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके। और अलग से कोचिंग क्लासेस या यूट्यूब की वीडियो के ज़रिए जानकारी एकत्रित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आजकल यूट्यूब से लोग देख लेते हैं, ऑनलाइन देख लेते हैं सोशल मीडिया से, तो वहाँ से आप चाहे, या कोचिंग, कुछ बच्चे अलग से कोचिंग लेते हैं अगर उन्हें कंप्यूटर सीखना है, कंप्यूटर में फ्यूचर बनाना है, ठीक है, तो ऑनलाइन टाइपिंग और इन सब चीज़ों को सीखते रहते हैं क्लासेस लेके। ओके। सो यहाँ पे मैंने आपको 3 लाइन का उत्तर बताया, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग इसे और भी बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न जो था, इसमें आपको 2 बॉक्सेस दिए गए थे, इसमें आपको एक
एग्जांपल्स बताने थे। जैसे सबसे पहले दे रखा है खुद करके सीखने वाले काम, तो इसमें अगर आप देखें तो मैंने वाटर पोलो लिखा है। जब तक आप खुद गेम्स कोई सा भी उठा लो तो वो खुद करके ही सीख सकते हैं, कितनी भी इंस्ट्रक्शन दे दूँ, जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक उठ के फिर नहीं खेल पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें वाटर पोलो, इसको खेलने के लिए आपको ये सीखना ही पड़ेगा और उसके लिए आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा, तभी गलतियाँ करेंगे और तभी सीखेंगे। तैराकी, स्विमिंग, जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा पानी में कितने नीचे जाना है, कितने ऊपर, कितना टाइम। एरोबिक्स, सिंगिंग, डांसिंग, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हम दूसरा देखेंगे वो है सुनकर या पढ़कर सीखने वाले काम। सुनकर और पढ़ के सीखने वाले काम, सबसे पहले तो स्टडी, पढ़ाई, सुनते हैं टीचर को, पढ़ते हैं तो कर पाते हैं। दूसरा है कहानी लेखन, कहानी हम पढ़ते हैं या लिखते हैं। गायन, ठीक है, सिंगिंग हम सुनते भी हैं और लिखते भी हैं। उसके बाद है रेडियो, रेडियो आपको पता है ना कि रेडियो हम सुनते हैं, उसके बाद हम कहानियाँ उस पर सुनते हैं कुछ भी, तो हम सोचते हैं कि अच्छा अगर हम एक अच्छा रेडियो पर बोलने वाले व्यक्ति की तरह हम भी करें, ठीक है, अपनी कहानी को या अपनी बात को कहना सीखें, तो हम सुनते हैं और फिर सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये उत्तर मैंने आपको बताया। अंतिम उत्तर है आपका, इसमें आपको क्या करना है कि जो अभी मैंने ब्लॉक आपको दोनों बॉक्सेस बताए हैं उनमें से आपको यहाँ पे क्या करना है, सर्कल करना है। ठीक है, तो जैसे कि पहला वाला जो बॉक्स था, इसमें अगर आप देखें तो खुद करके सीखने वाली जो चीज़ें होती हैं इसमें आप एक्साइटेड होते हैं, और जो दूसरा है जो सुनकर और पढ़कर सीखने वाले हैं इसमें कंसंट्रेशन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्साइटेड है पहले में और दूसरे में फोकस्ड है। ठीक है, बाकी कुछ बच्चे हो सकता है कि खुश हों, कुछ हो सकता है दुखी हों, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, मैंने तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग बताया। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर भी ज़रूर कर लें।